हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 के कुछ सवालों का हल देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, तो इसका हमें जीरो निकालना है और कोफिशिएंट और जीरो में क्या रिलेशन जो हम लोग पढ़े हैं उसको वेरीफाई करना है। तो देखिए, यहाँ जो है वेरिएबल एस है इस पॉलिनोमियल में, तो इसको हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं। वेरिएबल पॉलिनोमियल इन एक्स इक्वल टू जो दिया गया है पॉलिनोमियल उसको लिख दीजिए। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर दें इस प्रकार। अब देखिए, यहाँ से अगर 2s कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आएगा 2s माइनस 1, फिर यहाँ माइनस खाली कॉमन ले लीजिए तो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से 2s और यहाँ से माइनस 1 आएगा। तो अब देखिए, ps विल बी जीरो, मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो होगा इफ़ 2s माइनस 1 इक्वल टू जीरो, दोनों सेम फैक्टर है, दैट इज s इक्वल टू हाफ। सो जीरोस, दो जीरो हैं और दोनों हाफ है, सो जीरोस ऑफ द polynomial are 1/2 and 1/2. Now sum of both zeros 1/2 plus 1/2। तो ये देखिए, ये हो गया आपको 2 और 1 प्लस 1 यानी 2/2, ये हो गया आपको 1। ठीक है, इसको देखिए हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, माइनस 4/4 यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जिसे हम लोग b बोलते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में इस प्रकार है, ax² प्लस bx प्लस c, और माइनस b/a होता है जीरोस का सम। तो देखिए, b क्या है, कोफिशिएंट है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 4। यहाँ देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x², ये वेरीफाई हो गया। अब देखिए, दोनों जो जीरो हैं उसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया 1/4। ठीक है, तो 1/4 को हम लोग देखिए इस प्रकार लिख सकते हैं। 1 क्या है यहाँ, कांस्टेंट टर्म यानी c डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s²। यहाँ x नहीं है, वेरिएबल s है, तो s लिखिएगा इस प्रकार। यहाँ हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ s², ये c/a के रूप का। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है इस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ जो है वेरिएबल t है, तो पॉलिनोमियल इन t जो है यहाँ हमारा है t² माइनस 15। तो यहाँ देखिए, इसको अगर हम इस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर कर दें तो ये दो फैक्टर इस प्रकार हो जाएगा, a² माइनस b² के फॉर्म में है, तो a प्लस बी और a माइनस बी यानी t माइनस रूट 15। ठीक है, देयरफॉर
यहाँ क्या होगा, सो देखिए पॉलिनोमियल इन टी विल बी 0 इफ t plus 15 equal to 0 or t minus 15 equal to 0, that is t equal to square root of 15 or t equal to minus square root of 15. Therefore square root of 15 and square root of minus square root of 15 are zeros of the given polynomial of the polynomial t square minus 15. तो हम लोग ने जीरो निकाल लिया कि जो दिया गया पॉलिनोमियल है उसका जीरो क्या है। अब आइए कोफिशिएंट के साथ रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। नाउ देखिए प्लस स्क्वायर रूट 15 अब माइनस स्क्वायर रूट 15 जो है ये जीरो हो गया, और देखिए माइनस 0/1 ये क्या है, माइनस साइन तो रहेगा ही, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ टी यानी माइनस b/a होता है सम दोनों का। देखिए इसको ऐसे कर दीजिए, दो जीरो का सम, ठीक है। ये जीरो आया, इसको हम इस फॉर्म में लिख दिए, और हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि माइनस b/, मतलब x का कोफिशिएंट, यहाँ x के जगह वेरिएबल t है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। अब प्रोडक्ट ले लीजिए, रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 15, और इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए माइनस 15/1, तो ये देखिए कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ये हो गया कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो इस तरह रिलेशन भी वेरीफाइड हुआ। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखें, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखें, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिव। तो क्वेश्चन देखिए दो इस प्रकार है, ये जो पहला नंबर है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरो का सम है, और ये प्रोडक्ट है, तो हमें वो पॉलिनोमियल प्राप्त करना है। तो देखिए इसमें जो है इस प्रकार सॉल्व करेंगे। लेट द पॉलिनोमियल बी, स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में ले लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोस बी अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, ठीक है। इसको देखिए आगे सॉल्व करते हैं, तो अल्फ़ा और बीटा दिया गया है रूट टू इक्वल टू माइनस b/a, इसको 1 मान लेते हैं इस प्रकार। अगेन अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो c/a होता है, ठीक है। और हमें यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा हमने दोनों का प्रोडक्ट जीरो का दिया गया 1/3, और ये देखिए ये c/a हुआ, 2 मान लेते हैं, तो
अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये, और इस दोनों को अगर हम लोग देखें, इफ़ वी टेक, अगर हम लोग जो है a इक्वल टू 3 ले लेते हैं, a देखिए ये c/1/3 है, तो मान लिया a इक्वल टू 3, ठीक है, तो c इक्वल टू 1 आएगा, c इक्वल टू 1 आएगा। और यहाँ देखिए अगर a इक्वल टू 3 ले लिए तो b इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू देखिए 3 लिए तो b इक्वल टू हो गया -3/√2 इस प्रकार। सो अब इस कोफिशिएंट को रखते हुए हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। सो x² 3x², देखिए -3√2x, b की जगह इस वैल्यू को रखें, +1 इज वन ऑफ द polynomial which satisfy the given कंडीशंस लिखते हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोग इस सवाल को सॉल्व किया। अभी दूसरे सवाल को देखिए, यहाँ भी उसी तरह करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केस है, तो उसी प्रकार लिखेंगे, लेट द पॉलिनोमियल बी ax² plus bx plus c and its zeros be alpha and beta, ठीक है। वी हैव, यहाँ देखिए दोनों जीरो का सम दिया हुआ है 0। वी हैव अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अच्छा हम लोग रिलेशन क्या जानते हैं, -b/a, और यहाँ दिया गया है इसका सम 0, तो ये -b/a हो गया, इसको 1 मान लीजिए। और दोनों जीरो का प्रोडक्ट जो होता है वो c/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट हमको √2 दिया गया है c/a, ठीक है। इफ़ वी टेक, अगर हम लोग इसको देखते हुए, देखिए यह नीचे √5 है तो नीचे 1 मान सकते हैं, यहाँ 0 है तो नीचे 1 मानते हैं। तो इफ़ वी टेक a इक्वल टू 1, देन फ्रॉम 1 and 2, इस दोनों से 1 2 वी गेट दैट अगर a 1 मानते हैं तो b क्या हो जाएगा 0, और ये c क्या हो जाएगा √5। देयरफॉर वन ऑफ द polynomial which satisfy the given conditions is, अगर एक वो 1 माने तो ये सब b और c का वैल्यू आया, तो एक क्या पॉलिनोमियल मतलब अलग a का वैल्यू और दूसरे लेने से अलग अलग वैल्यू आ सकते हैं। तो अब देखिए, अब हमारा जो है a1 यानी x² और b कितना आया है 0, तो x वाला कोई टर्म नहीं होगा, और c जो है ये √5 हो गया। तो ये हमारा पॉलिनोमियल प्राप्त किए हम लोग। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, जो भी न्यू व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।